नमस्कार। आज मैं यहाँ पे दुकानदार जो दुकान खोलने जा रहे हैं, जो सोच रहे हैं कि मैं सूट की दुकान खोलूँ, साड़ी की दुकान खोलूँ या फ्रूट्स की दुकान खोलूँ, किराना की दुकान खोलूँ या हार्डवेयर की दुकान, जो भी XYZ आप कोई भी दुकान खोलने जा रहे हैं, अगर ये वीडियो पूरा देख लिया तो आपके बहुत सारे नुकसान से आप बच सकते हैं, बहुत सारे पैसे बच सकते हैं। और वो कैसे होगा वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा। हो ये रहा है, मैं अक्सर देख रहा हूँ कि लोग 25,000, 30,000, 35,000, 1 लाख तक का कुर्ती, साड़ी ये लेने के लिए सूरत की तरफ भागते हैं और मोस्टली YouTube वीडियो देखते हैं और उसके बाद जाते हैं या वो ऐसा सोचते हैं कि सूरत जाके लाएंगे तो ज़्यादा प्रॉफिट हो जाएगा। किसी भी चीज़ की मैं बात धीरे धीरे करूँगा। तो ये बताइए, आप एक छोटी सी शॉप खोलने जा रहे हैं जिसका 1 लाख रुपए निवेश करना है या 50,000 निवेश करना है, तो मैं एक उदाहरण देके बताता हूँ। आप अपनी होलसेल मार्केट जो आपके सराउंडिंग में 100 किलोमीटर के आसपास होगी, कोई होलसेल मार्केट, उससे लाएंगे कुर्ती, तो मैंने मान लिया 130 रुपए की मिलेगी, ठीक। और अगर आप सूरत लेने चले जाएंगे तो मैंने मान लिया वो कुर्ती आपकी 110 रुपए में मिल जाएगी, मान लिया हमने। तो 20 रुपए आपने बचा लिए एक कुर्ती में, ठीक है। लेकिन आपने वो तो आपकी शॉप के पास ही पड़ी ना 110 रुपए में, फिर वहां से जो ट्रांसपोर्टर है वहां तक, फिर सूरत से आपके घर के आसपास के ट्रांसपोर्ट तक आने में, और फिर वहां से आपके पास आने में, फिर आप अपने शॉप तक ले जाने में कितना खर्चा आने वाला है। और कोई गारंटी नहीं है कि क्या माल है। फिर आप 20-25 हजार के लिए क्या सूरत चले जाओगे? और अगर आप 20-25-50 हजार 1 लाख के लिए सूरत जा रहे हो तो आपके ट्रेवलिंग का, आपके होटल का, और जाते ही कुछ मिलना नहीं, खाने पीने रहने का, अगर आप सब जोड़े ना तो आपका बहुत लॉस होने वाला है, इतना आप कमा ना पाओगे। इसलिए मुझे लगा कि ये वीडियो बनाना चाहिए। आप एक बात मान लो कि स्टार्टिंग कर रहे हो तो आपको ज़्यादा कुछ नॉलेज है नहीं, ठीक है। अब जब मैंने अगर आपको होलसेल काम करना है या आपको डोर टू डोर काम करना है तो मैंने उसके लिए अलग से वीडियो बनाई है। सूट कैसे खरीदें आप देख लीजिए, सूट का बिजनेस कैसे करें आप देख लीजिए, साड़ी का बिजनेस कैसे करें आप देख लीजिए, मेरी में वीडियो में पड़े हैं, मेरे चैनल पे पड़ा है, आप आराम से उसको देखेंगे तो मैंने उसमें पूरा डिटेल बताया, सूरत से भी काम करने का डिटेल बताया। लेकिन अगर आप शॉप खोलने जा रहे हो तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप सिर्फ और सिर्फ अपने आसपास के होलसेलर से ही माल खरीदें। और ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, देखिए शुरुआत है, आप सेलेक्टेड पीस लाइए। सूरत जाके आप सेलेक्टेड पीस ना ला पाओगे, तो यहां से आप सेलेक्टेड पीस चुनिए, जो सबसे अच्छे लग रहे हैं वो चुनिए। देखिए कस्टमर को अगर वो चीज अच्छी लग रही है ना, वो 10 रुपए महंगी होगी तो भी ले लेगा, और अगर वो चीज पसंद ही नहीं आ रही है और आप कितनी भी सस्ती दे तो उसका कोई अर्थ नहीं है। इसलिए आपके जो चयन है ना, अपने आसपास की होलसेल मार्केट से जाओगे तो आप सेलेक्ट कर लोगे, अच्छे से समझ लोगे। और शुरुआत तो मेरा मानना है वहीं से करो जहां से आपकी आसपास की होलसेल मार्केट है, वहां से लाओ, अपने यहाँ माल रखो और उसको सेल करो। जैसे अगर कोई चीज रुकती है ना तो जो सराउंडिंग का होलसेलर होगा वो आपसे फिर से माल वापस ले लेगा और दूसरा दे देगा, मतलब नया लॉट दे देगा। लेकिन ये सुविधा आपको सूरत में नहीं मिल पाएगी कि आप वापस देने जाओ। हाँ, वो कह जरूर देते हैं, आप सोचो आप वापस करोगे और ट्रांसपोर्ट और चार्ज और फिर आने का ट्रांसपोर्ट, आपके कुर्ती के बराबर तो उसका पैसे ही निकल जाएंगे, तो कोई फायदा नहीं हुआ। इसलिए आप हमेशा याद रखो कि जब भी आप स्टार्ट कर रहे हो, जो भी काम, मान लीजिए किराना का कर रहे हो, तो आप क्या किराने के लिए लौंग के लिए चले जाओगे केरला, कर्नाटका? आप बताइए। अगर आप काजू का कर रहे हो तो क्या गोवा और केरला चले जाओगे, आंध्रा चले जाओगे? तो ऐसे ऐसे करके अगर आप दुकान चलाओगे तो आपकी दुकान तो चलने से रही। आपका 10% प्रॉफिट मार्जिन है किराना में, तो आप अपने आसपास के होलसेलर से लो। हाँ, एक चीज मैं जरूर रिकमेंड करूंगा कि आप होलसेलर, देखिए कई सारे होते हैं, किसी का नेचर कुछ होता है, किसी का नेचर, लेकिन कोई ना कोई 2-3 होलसेलर ऐसे होते हैं जो जेन्युइन प्रॉफिट पे काम करते हैं, जो 5%, 6% पे काम करते हैं, और वो उनका राइट है, उतने पैसे उनका राइट है कि उन्हें लेना ही चाहिए, नहीं तो कर क्यों रहे। तो वो जो 5-6% पे काम करते हैं उनके यहाँ आप जाइए, उनको ढूंढने में आप थोड़ा सा अपने आप को लगाइए कि कैसे उनको ढूंढ सकते हैं, कैसे उनको
जल्दबाजी उसमें ना कीजिए, अपने आसपास का जो होलसेल मार्केट है उसमें जाके जल्दबाजी मत कीजिए, अच्छे होलसेलर से मिलिए, उससे बात कीजिए, अच्छा माल लीजिए, चुनिंदा माल लीजिए। फिर जब आपको ऐसे शॉप चलाते चलाते 1 साल हो जाए, 1 डेढ़ साल, तब आप खुद पारंगत हो जाओगे कि कौन सी चीज़ अच्छी है, कौन सी चीज़ खराब है, क्या आपके चारों ओर अच्छा चल रहा है, क्या आपके चारों ओर नहीं अच्छा चल रहा है। फिर जब आपको एक सेलेक्टेड दायरा मिल जाए तब आप सूरत जाओ या कहीं भी दिल्ली जाओ, कहीं भी जाओ, और फिर वहां से अच्छा माल लेके आओ, ज़्यादा माल लेके आओ। तब तक आपको पता भी चल जाएगा कि कौन मैन्युफैक्चरर है और कौन सिर्फ ट्रेडर बन के वहां बैठा। देखिए, ट्रेडर से जब आप माल लोगे, चाहे सूरत में लो, चाहे आप अपने नियरेस्ट होलसेल मार्केट से लो, सेम माल मिलेगा। बहुत ज़्यादा रेट में कोई अंतर नहीं आने वाला है, क्योंकि यहाँ का भी जो होलसेलर है वो भी फैक्ट्री से ही मंगा रहा है और वो जो वहाँ का होलसेलर है वो भी फैक्ट्री से ही मंगा रहा है। हाँ, आपके आसपास के होलसेलर से इतना प्रॉब्लम हो सकता है कि वहाँ से यहाँ तक आने में कास्ट ज़्यादा लगेगी, इसलिए वो थोड़ी सी कुर्ती या साड़ी 10-5 रुपये महंगी हो जाएगी। लेकिन वही का काम तो आपको भी करना है, वही तो आप करने जा रहे हो। इसलिए मेरा एक सजेशन है कि अगर आप कोई भी नई शॉप डालने जा रहे हो, कुछ भी नया करने जा रहे हो, तो आप अपने आसपास से ही माल लो शुरुआत में। 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख तक के लिए अगर आप शॉप खोल रहे हो तो बस कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। अपने आसपास 100-200 किलोमीटर के सराउंडिंग में देखो जो कौन सी अच्छी मार्केट है और वहाँ से माल ले लो। अगर आप दिल्ली के सराउंडिंग 300 किलोमीटर में रहते हैं तो सबसे अच्छा प्लेस है दिल्ली, और अगर सूरत के सराउंडिंग 300 किलोमीटर में रहते हैं तो आप सूरत चले जाओ। क्या है, ज़्यादा शुरुआत में ज़्यादा रिस्क लेने की ज़रूरत नहीं है। मैंने बहुत देखा है कि लोग बहुत परेशान होते हैं। माल, एक चीज़ आप मान लो, जब आप शुरू में जाओगे और कहीं सूरत वगैरह से माल लोगे शुरू में, स्टार्टिंग में, तो जब आपको पता नहीं होगा तो आपको पुराना बैकलॉग का माल ही मिल जाएगा जो फंसा हुआ है। हो सकता है पूरा माल दे दे, लेकिन मेरे दोस्तों एक बात बहुत ज़रूरी है कि आप शुरुआत कर रहे हो तो प्लीज़ और प्लीज़ अपने आसपास के होलसेल मार्केट में माल लाओ। अगर कहीं कोई अनहैपनिंग होती है, कुछ गलत माल आ जाता है, तो कम से कम आप जाके उससे बोल सकते हो, उससे अपनी बात कह सकते हो और उस माल के बदले दूसरा माल ले सकते हो। लेकिन अगर यहीं आप 800-900-1000 किलोमीटर दूर से माल लाओगे तो गलत माल भी अगर आ गया, उसकी गलती से ही आ गया, मान लिया मैंने वो ईमानदार था और उसकी गलती से गलत माल आ गया, तब ये बताइए कि फिर से वही चीज़ होगी कि आप यहाँ से भेजोगे या वहाँ से लाओगे, रेट वही का वही पड़ जाएगा, फिर फ़ायदा क्या है, परेशानी अलग है। अच्छा, एक बार आपको मान लीजिए किसी कारणवश फिर से सूरत जाना पड़ा, तो फिर क्या कर लोगे, फिर कैसे चले जाओगे आप? मैं मान लेता हूँ कि सब कुछ सही है, आप किसी ने आपसे फ्रॉड किया और आप उसका ऊपर केस कर सकते हो, तो केस कहाँ दर्ज होगा? वहाँ दर्ज होगा। कितने बार आप जा पाओगे वहाँ पे? 1 बार, 2 बार, उसके बाद अपना बिजनेस देखोगे कि वहाँ दौड़ोगे। इसलिए शुरुआत में प्लीज़ मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अपने सराउंडिंग की होलसेल मार्केट से आप लीजिए। जब आपका माल रनिंग में आ जाए, जब अच्छे से चलने लगे, जब आप देखो कि अब आप सब कुछ जान गए हो, सब कुछ समझ गए हो, सब कुछ आ गया है, तब आप सूरत जाओ और मैन्युफैक्चरर से लो। मैन्युफैक्चरर भी आपको 25-30 हज़ार का माल दे देते हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन आप मैन्युफैक्चरिंग में जाओ। मैन्युफैक्चरिंग में जाओगे तो आपको 10-5% कम में माल मिल जाएगा और सब कुछ सही रहेगा। लेकिन बस शुरुआत ऐसे ही करें। अब मान लीजिए आप पाइप का काम कर रहे हो या आप हार्डवेयर का काम कर रहे हो, तो भी आप अपने आसपास की, स्टार्टिंग है तो आप अपने आसपास की ही जो होलसेल मार्केट है उससे काम कीजिए। उससे काम करने से आपको वही फायदे होने वाले हैं जो मैंने पहले बताए। अब एक और उदाहरण देता हूँ। मान लीजिए आपने फ्रूट्स का काम चालू किया और आपके 10-15 आपने एक शॉप खोली और उसमें 10-15 टाइप के फ्रूट्स रखे, सेब रखे, बनाना रखे, पाइनएप्पल रखा, नारियल रखा, ये सब रखोगे। और क्या आप ऐसा करते हो, मेरी बात समझो, कि आप एप्पल के लिए कश्मीर जाते हो, पाइनएप्पल के लिए कर्नाटका जाते हो और केले के लिए भुसावल चले जाते हो? क्या ऐसा करते हो? अगर ऐसा करते हो तो कुर्ती और साड़ी में भी ऐसा करो। नहीं करते हो ना। ये सब के लिए आप एक होलसेल मार्केट में जाते हो, वहीं से सब मिक्स करके ले आते हो एक लोडर में लाद के और अपने यहाँ बेच लेते हो। वो फायदेमंद चीज़ है। और कई लोग अब तो अब ऐसा होने लगा है कि वो होलसेलर खुद आपके यहाँ भेज देते हैं, आपको भी जाने की जरूरत नहीं होती। तो ये सब चीज़ें अब अगर आप ऐसे करो कि भुसावल चले जाओ केला लेने और कश्मीर चले जाओ एप्पल लेने और कर्नाटका चले जाओ
पाइनएप्पल लेने, तो फिर आपकी शॉप चल चुकी, आप कुछ नहीं कर पाओगे। इसीलिए हाँ, अगर पर्टिकुलर एक आइटम का आपको बिजनेस करना है, जैसे आपको होलसेल में एप्पल का बिजनेस करना है तो जरूर आप कश्मीर जाओ। अगर आपको होलसेल में नारियल का बिजनेस करना है तो आंध्रा, कर्नाटका जाओ, कलकत्ता जाओ, गुजरात जाओ। अगर आपको होलसेल में अंगूर का बिजनेस करना है तो आप नासिक की तरफ जाओ। तो क्या है कि अगर आपको छोटा काम करना है, अगर आप छोटे काम की सोच रहे हो तो, और बड़े काम की भी शुरुआत में सोच रहे हो, तो परेशान मत हो। पहले होलसेल अपने आसपास की मार्केट से काम स्टार्ट करो। जब काम रनिंग कर जाए तब इस तरीके की मार्केटों में जाओ। नहीं तो वहां पे क्या होता है, जो ओरिजिनल आदमी है ना, जो सही आदमी है, वो तो अपनी शॉप्स या अपने फैक्ट्रियों में रहता है, लेकिन वहां आसपास जो ठग घूमते हैं ना, जो यही समझ जानते हैं कि ये आदमी ट्रेन से उतरा है और ये रिंग रोड की तरफ जा रहा है, इसका मतलब है कि ये भाई साहब पैसे डाले हुए, ठीक है, और इसका मूड पूरा है कि ये खरीदारी करेगा। तो वो बीच के जो ठग है ना, वो आपको परेशान करते हैं, वो आपको ठग सकते हैं, वो आपको तो शुरुआत में आप बस यही करो कि आप अपने आसपास की ही होलसेल मार्केट से स्टार्ट करो, सीखो, समझो। जब सब सीख समझ लेना, तब आप ऐसी मार्केटों में जाओ और अपना काम आगे बढ़ाओ। इतना ही मुझे कहना था। मेरा उद्देश्य सिर्फ ये है कि आप कहीं से ठगे ना जाओ, आपको कोई बेवकूफ़ ना बना सके, और ना आप अपनी दुकान में किसी को बेवकूफ़ बनाओ। जो ग्राहक आता है उसे ईमानदारी से सौदा दो, ईमानदारी से आप काम करो, ना आप बेवकूफ़ बनो, ना किसी को बेवकूफ़ बनाओ। बस ऐसे ही अगर आप व्यापार करोगे 100% सफल होगे और आप लॉस से बचोगे। ये शुरुआत में आपने कहाँ से पैसे इकट्ठा किए होंगे मैं समझ सकता हूँ। कहीं आपने हो सकता है कि मतलब आप ये सोच रहे हो कि ज्वेलरी रख देते हैं, आप ये सोच रहे होगे कि कोई जमीन का छोटा सा टुकड़ा बेच देते हैं। तो ऐसी चीज़ें बेच के जब आप काम करने जा रहे हो, या ऐसा चीज़ बेच के अपने रोजगार के लिए सोच रहे हो, या अपने बच्चे के रोजगार के लिए सोच रहे हो, तो ऐसे सफ़र करने से फ़ायदा नहीं है। स्टार्ट करो आप अपने आसपास के होलसेल मार्केट से, फिर धीरे धीरे जब आपकी बिक्री बढ़ जाए, जब बिक्री अच्छी होने लगे, फिर आप इन सब मार्केटों में प्रवेश करो, और जब आपकी जानकारी पूरी हो जाए तो। बस इतना ही आपसे कहना था। अगले वीडियो तक मैं आपसे विदा चाहता हूँ। नमस्कार।